गांव के बीच खड़ा ये पीपल का पेड़ 100 साल से भी पुराना था। लोग मानते थे कि इसमें देवताओं का वास है, पर समय के साथ ये मान्यता सिर्फ एक रस्म रह गई थी। लेकिन आज इसी पेड़ से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। उसी गांव का एक किसान गोपाला खेत से लौट रहा है। कंधे पर हल रखे हुए है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। उसकी पत्नी सावित्री पास ही आंगन में बैठी हुई है। गोपाला, तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। मैं जानती हूँ खेत में दिन भर काम करना कितना कठिन है, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि मेहनत का फल भी नहीं मिलता। देखो, अनाज इतना कम उगा कि हमारे घर का चूल्हा तक मुश्किल से जल रहा है। बच्चे भूखे सो जाते हैं और हम लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर हो रहे हैं। तुम हर रोज सुबह से शाम तक मिट्टी में खटते हो, फिर भी हमें खाली हाथ रहना पड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या हमारी मेहनत बेकार जा रही है या किस्मत ही हमसे रूठ गई है। भाग्यवान, मैं जानता हूँ हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हिम्मत हारना हमारे बस में नहीं। खेत चाहे सूखा हो या बारिश धोखा दे, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। देखो, भगवान ने हमें हाथ पांव दिए हैं तो काम करने का भी आशीर्वाद दिया है। मुझे भरोसा है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले देर से क्यों ना हो। कभी कभी सोचता हूँ कि इस गांव का ये पीपल का पेड़ जो सदियों से खड़ा है, कितने संकट देख चुका होगा। हो सकता है इसके नीचे बैठकर प्रार्थना करने से हमें कोई रास्ता मिले। कल रात में यहीं चौपाल में कुछ देर बैठने जाऊंगा, शायद मन हल्का हो जाए। सावित्री चिंतित होकर पति की ओर देखती है। इसके बाद वो लोग घर में चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। चौपाल में रात का समय, चांदनी रात, गांव सो चुका है। चौपाल के बीच पीपल का पेड़ खामोशी से खड़ा है। हल्की हवा बह रही है। गोपाला चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा है। गोपाला पहली बार आधी रात को चौपाल आया था। उसके मन में बोझ था, भूखमरी, कर्ज और पत्नी की चिंता। पेड़ की छांव में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी अचानक झाड़ियों से एक हल्की सरसराहट होती है। गोपाला चौंकता है। एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे सामने आता है। सफेद दाढ़ी, गिरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल। बच्चा, तू इस रात के सन्नाटे में यहाँ क्यों बैठा है? जब सारी दुनिया नींद में डूबी है, तू इस पेड़ की जड़ों से क्यों लिपट कर रो रहा है? मैंने तेरे हृदय की पीड़ा महसूस की है। गरीबी, भूख और अपमान ये तेरे साथ सालों से चल रहे हैं। पर याद रख, इंसान का असली धन उसका मन होता है, जेब का सिक्का नहीं। मैंने देखा है तू खेत में मेहनत करता है और दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेता है भगवान। बताओ गोपाला, क्या तू सच्चाई और करुणा पर टिके रहने का साहस रखता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए? महाराज, मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। घर में चूल्हा ठंडा पड़ चुका है और कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी बेईमानी नहीं की, न किसी का हक मारा। अगर मेरी पत्नी भूखी सो जाती है तो मैं खुद बिना खाए रह लेता हूँ, लेकिन दिल से यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत गांव और परिवार दोनों के लिए काम आए। अगर मेरी ईमानदारी को ही भगवान की परीक्षा कहा जाए तो मैं उस परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भाग्य से लड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन अपने सिद्धांतों को छोड़ने को नहीं। साधु हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं। पीपल के पत्तों से अचानक घंटियों जैसी ध्वनि निकलती है। वातावरण रहस्यमय हो जाता है। साधु धीरे धीरे पेड़ की जड़ों की ओर बढ़ता है। अपनी कमंडल से जल छिड़कता है और मंत्र पढ़ने लगता है। गोपाला, इस पेड़ की जड़ के नीचे एक पुराना पात्र दबा है। ये कोई साधारण पात्र नहीं है। इसमें वो शक्ति है जो पूरे गांव को समृद्ध बना सकती है। लेकिन याद रख, ये पात्र केवल उसी के हाथों से खुलेगा जिसके हृदय में लालच न हो। ये पात्र किसी एक आदमी का नहीं, पूरे गांव का है। अगर इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया
तो ये शाप बनकर विनाश लाएगा। मैं इसे निकालने का अधिकार तुझे देता हूं, क्योंकि तेरे दिल में दया और करुणा है। लेकिन सावधान, गांव में ऐसे लोग भी हैं जो लोभ में अंधे होकर इसे हड़पना चाहेंगे। गोपाला कांपते हाथों से मिट्टी खोदता है और चमकता हुआ तांबे का पात्र बाहर निकालता है। उसकी सतह पर अजीब से चिन्ह खुदे हैं। हे भगवान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। साधु बाबा, मैं तो सिर्फ अपनी तकलीफ दूर करने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे इतना बड़ा भार सौंप दिया। अगर सच में इसमें गांव की भलाई छुपी है, तो मैं वचन देता हूं कि इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं तो बस चाहता हूं कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी किसान कर्ज के बोझ तले ना दबे। लेकिन डर भी है कि अगर ये बात पंडित जी या गांव के कुछ लालची लोगों को पता चल गई तो वे इसे छीनने की कोशिश करेंगे। बाबा, मुझे राह दिखाइए कि इसे कैसे संभालूं। साधु गंभीरता से उसकी ओर देखता है और फिर गोपाल के देखते ही देखते कहीं विलुप्त हो जाते हैं। और फिर गोपाल भी बिना किसी के नजरों में आए धीरे धीरे रात के सन्नाटे में अपने घर की ओर चला जाता है। सुबह का समय। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। पंडित शंकराचार्य जी भी आकर बैठते हैं। तभी गोपाला हाथ में हल लेकर वहां से गुजरता है। उसके चेहरे पर रात की घटना का असर साफ झलक रहा होता है। अरे भाई, कल रात किसी ने गोपाला को देखा चौपाल पर। आधी रात को वो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? सब जानते हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं। कोई सामान्य आदमी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पेड़ से उसे कोई गुप्त विद्या मिल गई हो? उसकी चाल ढाल देखो, जैसे कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा हो। हाँ, मैंने भी देखा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे किसी छुपे खजाने की झलक देख ली हो। गांव में पहले भी सुना है कि उस पीपल के नीचे कुछ दबा हुआ है, लेकिन ये सब बातें तो बस अफवाह मानी जाती थीं। अब गोपाला का वहां जाना और सुबह उसका चेहरा बदला हुआ लगना, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि सचमुच कुछ असाधारण हुआ है। हमें तो लगता है अगर पंडित जी से इस बारे में सलाह ली जाए तो शायद असली बात सामने आ सके। तुम दोनों ठीक कह रहे हो। ये पीपल का पेड़ साधारण नहीं है। मेरे पूर्वजों से सुना है कि इसके नीचे एक दिव्य पात्र दबा है, जिसमें गांव की समृद्धि का राज छुपा है। और अगर वो पात्र गलत हाथों में चला गया तो विनाश तय है। अब तुम ही सोचो, गोपाला जैसा गरीब और सीधा साधा आदमी अगर ऐसे रहस्य को अपने पास रखेगा तो वो कैसे संभाल पाएगा? मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है कि मैं इस गांव की रक्षा करूं। हमें उस पर नजर रखनी होगी। याद रखो, लालच किसी को भी अंधा बना सकता है। हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी, और अगर सच में उसके पास कुछ है तो वो चौपाल पर सबके सामने आना चाहिए। ग्रामीण के लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। पंडित जी के चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आती है, जिसको वे छिपा नहीं पाते। गोपाला अपने घर लौटता है। सावित्री आंगन में चूल्हा सुलगाकर बैठी हुई है। धुएं के बीच उसका चेहरा थका हुआ है। गोपाला वहां पर आकर गंभीरता से बैठ जाता है। भाग्यवान, आज मैं तुझसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूं जो अब तक मेरे दिल में दबा था। कल रात जब मैं पीपल के नीचे बैठा था तो अचानक एक साधु बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मुझे बताया कि उस पेड़ की जड़ों में एक दिव्य पात्र दबा है। उनके कहने पर मैंने उसे बाहर निकाला। ये कोई साधारण पात्र नहीं है, इसमें गांव की भलाई की शक्ति छुपी है, पर शर्त यह है कि इसे कभी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं तुझसे छुपा नहीं सकता था। अब डर यही है कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो गांव के कुछ लोग, खासकर पंडित जी, इसे हथियाने की कोशिश जरूर करेंगे। हे भगवान, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं। गोपाला,
मैं जानती हूँ तूने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना है, तभी ये दिव्य वस्तु तुझे मिली है। लेकिन पंडित जी और कुछ लोग गांव में ऐसे हैं जिनकी नजर हमेशा दूसरों की चीज पर रहती है। अगर उन्हें इसकी भनक भी लग गई तो वे तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे डर है कि वे तुझ पर दबाव डालेंगे, धमकाएंगे, यहाँ तक कि अपमान भी करेंगे। लेकिन तू याद रखना, ये पात्र केवल तेरे हाथों में सुरक्षित रह सकता है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, हमें इसे गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना है, न कि किसी के डर से या किसी के लालच में आकर। सावित्री, तेरी बात बिल्कुल सही है। ये पात्र कोई खजाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। गांव की भलाई का वचन मैंने साधु बाबा को दिया है। मैं डरता नहीं, पर हाँ, मन में चिंता है कि लोग मुझे गलत समझ सकते हैं। शायद वे ये सोचें कि मैं कोई छुपा खजाना दबा बैठा हूं। लेकिन मुझे भरोसा है कि सच्चाई की जीत होगी और तू मेरे साथ है, यही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कल को पूरा गांव मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं इस पात्र को अपने स्वार्थ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बस प्रार्थना है कि भगवान हमें सही राह दिखाते रहें। सावित्री उसकी ओर देखती है। आंखों में आंसू और गर्व दोनों हैं। अगले दिन गांव के मंदिर में पंडित जी आसन लगाकर बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हैं। उनमें गोपाला भी बुलाया गया है। वातावरण में तनाव सा छाया हुआ है। गोपाला, गांव के लोग कहते हैं कि तू आधी रात को पीपल के नीचे गया और वहां से कुछ लेकर आया। अब बताना तेरा धर्म है कि सच्चाई क्या है। देखो बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं। पीपल देवताओं का वास होता है। अगर तूने वहां से कुछ निकाला है तो वो पूरे गांव की संपत्ति है, ना कि किसी एक आदमी की। याद रख, ये गांव तेरे माता पिता के बराबर है। अगर तू इस गांव से कोई रहस्य छुपाएगा तो ये पाप माना जाएगा। इसलिए सबके सामने सच कबूल कर और वो वस्तु हमें सौंप दे, तभी तेरा और तेरे परिवार का भला होगा। पंडित जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर सच ये है कि जो भी मेरे साथ हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ। साधु बाबा ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और कहा कि इसे केवल गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना। ये पात्र कोई निजी संपत्ति नहीं है, पर ना ही ये किसी के लालच का खिलौना बन सकता है। मैं इसे किसी के दबाव या धमकी से सौंप नहीं सकता। अगर सच में आप इसे देखना चाहते हैं तो शर्त यह होगी कि गांव के सब लोग इकट्ठा हों और हम सब मिलकर तय करें कि इसका उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि ये मेरे लिए विश्वास का प्रश्न है, केवल डर या आज्ञा का नहीं। देखो देखो, गोपाला की बातों में सच्चाई झलक रही है। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं। अगर ये पात्र सचमुच गांव की भलाई के लिए है तो हमें भी साथ रहना चाहिए। लेकिन पंडित जी का चेहरा देखो, जैसे उन्हें जल्दी हो इसे अपने हाथ में लेने की। कहीं ऐसा ना हो कि वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। हमें सतर्क रहना होगा। अब खेल असली शुरू होने वाला है। तनावपूर्ण वातावरण हो जाता है। पंडित जी के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आती हैं। गांव की सभा। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हैं। बीच में वही चमकता तांबे का पात्र रखा है। सूरज ढल रहा है, माहौल गंभीर है। सबकी निगाहें गोपाला और पंडित जी पर टिकी हैं। ग्राम वासियों, ये देखो, यही वो पात्र है जिसके बारे में सदियों से कथा सुनी जाती थी। पीपल देवता ने इसे हमारे गांव को सौंपा है, पर सोचने की बात यह है कि ये पात्र किसके हाथ में होना चाहिए। गोपाला जैसा गरीब अनपढ़ किसान इसे कैसे संभालेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। ऐसे दिव्य पात्र को योग्य हाथों में होना चाहिए। और उससे बढ़कर कौन हो सकता है जो मंदिर का सेवक है, जो धर्म और शास्त्र का जानकार है। यदि ये पात्र मुझे सौंप दिया जाए तो मैं इसे पूरे गांव की समृद्धि के लिए प्रयोग करूंगा। अन्यथा अगर ये किसी अयोग्य के पास रहा तो हमें शाप भी मिल सकता है। पंडित जी, मैं आपकी विद्वता पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, पर साधु बाबा ने मुझे ये पात्र देकर साफ कहा था कि इसका उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। मैं मानता ही मैं गरीब हूं, पर मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से जिया है। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। ये पात्र मेरे लिए शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अगर ये गांव की भलाई का साधन है तो निर्णय भी गांव का होना चाहिए, न कि किसी एक का।
हम सब मिलकर तय करेंगे कि इससे क्या किया जाए, और अगर भगवान ने चाहा तो यह पात्र हमें सही राह दिखाएगा। मुझे लगता है गोपाला सही कह रहा है। आखिर हम सबका जीवन तो मेहनत और ईमानदारी से ही चलता है। पंडित जी का कहना भी ठीक है कि ऐसे पात्र का दुरुपयोग ना हो, लेकिन अगर ये सचमुच गांव की संपत्ति है तो निर्णय भी सबका होना चाहिए। हमें ये तय करना होगा कि इसे कैसे प्रयोग किया जाए। गोपाला अकेला नहीं, हम सब भी उसके साथ खड़े हैं। हमें देखना होगा कि इस पात्र से गांव की भलाई कैसे हो सकती है। लोग आपस में गहमा गहमी करते हैं। पंडित जी की आंखों में झुंझलाहट साफ दिखी जा सकती है, लेकिन वह फिर भी मुस्कान की चादर ओढ़ लेते हैं। इसके बाद सभी ग्रामीणवासी अपने अपने घर चले जाते हैं। पंडित जी भी झूठी मुस्कान लिए वहां से चले जाते हैं और गोपाल भी उस पात्र को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चला गया। रात का समय। गोपाला और सावित्री अपने आंगन में बैठे हैं। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। पात्र घर के कोने में रखा है। उसे हल्की सुनहरी किरणें निकल रही हैं। गोपाला, देखो इस पात्र को, जैसे इसमें कोई जीवंत शक्ति हो। ये तो साधारण तांबे का बर्तन नहीं लगता। जब भी मैं इसे देखती हूँ मन में अजीब शांति महसूस होती है, पर साथ ही डर भी लगता है कि कहीं लोग इस शक्ति के पीछे पड़कर तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। पंडित जी की आंखों में मैंने आज साफ लालच देखा। वो इसे किसी भी तरह हासिल करना चाहेंगे। तुम्हें सावधान रहना होगा। याद रखना, ये सिर्फ धातु का पात्र नहीं, इसमें हमारी किस्मत भी जुड़ी है। भाग्यवान, तेरी बात सही है। ये पात्र केवल एक बर्तन नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और परीक्षा का प्रतीक है। आज रात जब सब सो रहे हैं, मैं इसके पास बैठकर ध्यान करूंगा। साधु बाबा ने कहा था कि इसका उपयोग तभी होगा जब दिल सच्चा हो। शायद ये पात्र हमें खुद बताए कि इससे कैसे गांव का भला किया जा सकता है। मुझे लगता है ये कोई रहस्य है जो केवल धैर्य और श्रद्धा से खुल सकता है। अगर हम डर गए तो ये शक्ति व्यर्थ जाएगी। हमें मजबूत रहना होगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। तभी अचानक पात्र से हल्की घंटियों जैसी ध्वनि निकलती है। हवा तेज चलने लगती है। पीपल के पत्ते झूमने लगते हैं। सावित्री ये सब देखकर घबरा जाती है। गोपाला, ये आवाज, ये तो साधारण नहीं, जैसे कोई संकेत हो। क्या ये पात्र सचमुच जीवित है या फिर इसमें कोई देव शक्ति बोल रही है? मैं डर रही हूँ, कहीं ये सब हमारे वश से बाहर ना हो जाए। हमें साधु बाबा को ढूंढना चाहिए। केवल वही हमें सच्चाई बता सकते हैं। गोपाला ध्यानमग्न बैठा रहता है। पात्र से हल्की रोशनी निकलती है जो पूरे आंगन को प्रकाशित कर देती है। और दूसरी तरफ सुबह मंदिर के पास पंडित जी अपने 2 खास चेलों से गुप्त बातें कर रहे होते हैं। सुनो ध्यान से, वो पात्र किसी साधारण चीज का नहीं है। अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं ना सिर्फ इस गांव का सबसे बड़ा मालिक बन जाऊंगा, बल्कि आसपास के गांव भी मेरी शरण में आएंगे। गोपाला मूर्ख है, उसने गांव वालों को भावनाओं में फंसा लिया है, लेकिन मुझे पता है लालच और डर इंसान को जल्दी तोड़ देते हैं। हमें उसे अकेला पाना होगा। जैसे ही मौका मिले उस पात्र को उसके घर से निकालकर यहाँ ले आओ। अगर वो विरोध करे तो उसे बदनाम कर दो। लोग मान लेंगे कि उसने गांव का खजाना छुपा लिया है। याद रखो, इस खेल में जीत केवल मेरी होनी चाहिए। पंडित जी, लेकिन गांव वाले गोपाला पर भरोसा करने लगे हैं। अगर हमने उसके साथ कुछ गलत किया और बात खुल गई तो लोग हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तब मंदिर की इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। क्या ये जोखिम लेना सही होगा? हमें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए जिससे लोग खुद ही पात्र हमें सौंप दें और किसी को शक भी ना हो। तू समझता नहीं, लोग भीड़ की तरह होते हैं। उन्हें बस डर और भ्रम में डाल दो, वे खुद ही रास्ता बदल देंगे। हम अफवाह फैलाएंगे कि अगर ये पात्र मंदिर में ना रहा तो गांव पर संकट आ जाएगा, और अगर कोई विरोध करे तो कह देना कि देवता नाराज हैं। लोग डरकर खुद गोपाला से ये पात्र छीनकर मुझे सौंप देंगे। अब जाओ और ये खबर फैलाना शुरू करो। याद रखो, समय हमारे हाथ में है, और अगर हमने इसे गंवाया तो ये मौका कभी नहीं मिलेगा। चेलों के चेहरे पर चालाकी की मुस्कान फैल जाती है। कुछ समय बाद
गांव की चौपाल पर भीड़ जमा है। पंडित जी के चेले गांव वालों में अफवाह फैला रहे हैं। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ देखी जा सकती है। सुनो सुनो, देवता नाराज हो गए हैं। जब से गोपाला उस पीपल के नीचे से पात्र लेकर आया है, तब से गांव पर संकट मंडरा रहा है। कल रात बिजली गिरी, 2 बैल मर गए, खेतों में कीड़े लग गए। अगर जल्दी ही वो पात्र मंदिर में ना रखा गया तो देवता और बड़ा प्रकोप ढाएंगे। हमें अपनी रक्षा करनी है और इसका एक ही उपाय है, वो पात्र पंडित जी को सौंप दिया जाए, तभी हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। सही कह रहे हो, मैंने भी देखा। कल मेरे कुएं का पानी अचानक सूख गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कहीं ये सब उसी पात्र का असर तो नहीं? अगर देवता नाराज हुए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें पंडित जी की बात माननी ही पड़ेगी। आखिर वे ही तो धर्म और शास्त्र के ज्ञाता हैं। अगर उन्होंने कहा कि पात्र मंदिर में रहना चाहिए तो वही सही होगा। हमें गांव वालों को एकजुट होकर गोपाला से यह वस्तु ले लेनी चाहिए। पर ठहरो, क्या ये सही है कि हम बिना पूछे किसी के घर से चीज छीन ले? गोपाला हमेशा से ईमानदार और नेक आदमी रहा है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। हो सकता है ये सब संयोग हो। बारिश, बिजली और कीड़े तो पहले भी आते रहे हैं। हमें बिना सबूत के कैसे मान लेना चाहिए कि ये सब उसी पात्र की वजह से हुआ है? अगर सच में ये गांव की भलाई के लिए है तो हमें गोपाला को सुनना चाहिए, ना कि केवल डर कर कोई कदम उठाना चाहिए। गांव में बहस छिड़ जाती है और कुछ ही दूर पर खड़े पंडित जी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है। कुछ समय बाद गांव वाले गोपाला के घर पहुंचते हैं। सावित्री दरवाजे पर खड़ी है। गोपाला अंदर आंगन में पात्र के पास बैठा है। तभी भीड़ शोर मचाने लगती है। गोपाला, ये पात्र देवताओं का है, ना कि तेरा। तू इसे अपने घर में रखकर गांव को संकट में डाल रहा है। अगर तू सच में ईमानदार है तो इसे तुरंत पंडित जी को सौंप दे, वरना जो अनहोनी होगी उसकी जिम्मेदारी तेरे सिर होगी। हम सब ने फैसला कर लिया है, ये पात्र मंदिर में ही सुरक्षित रहेगा। भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि आप सब डरे हुए हैं, लेकिन सच हमेशा डर से बड़ा होता है। साधु बाबा ने साफ कहा था कि ये पात्र गांव की भलाई के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। मैंने कभी इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। मैंने आप सबके सामने सभा में भी कहा था कि इसका उपयोग हम सब मिलकर तय करेंगे। पर डर और अफवाहों में आकर अगर आप इसे मंदिर में सौंप देंगे और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो नुकसान और भी बड़ा होगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन इस पात्र को लालचियों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। गांव वालों, आप सब मुझे जानते हैं। मैंने हमेशा आपके साथ दुख सुख बांटा है। क्या आप सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपके घर उजड़ जाए? ये पात्र सचमुच दिव्य है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब हम सब मिलकर निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करेंगे। डरना आसान है, पर सच्चाई पर टिकना मुश्किल। मैं आपसे विनती करती हूँ, पंडित जी के कहने पर तुरंत फैसला ना लें। पहले ये सोचिए कि किसके शब्दों में ईमानदारी है और किसके चेहरे पर लालच की छाया। गांव वाले हड़बड़ा जाते हैं। तभी अचानक तेज आंधी चलती है। पात्र से रोशनी निकलती है और साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा पात्र के पास खड़े हैं। गांव वाले स्तब्ध हैं। पंडित जी तो पूरे के पूरे पसीने से भीग जाते हैं। ग्रामवासियों, ये पात्र कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसमें कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो केवल करुणा और निस्वार्थ भाव से ही प्रकट होती है। मैंने ये पात्र गोपाला को इसलिए दिया क्योंकि उसका दिल साफ है, लेकिन अफवाहें और लोभ इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पंडित शंकराचार्य, तेरे चेहरे पर लालच साफ झलक रहा है। तूने लोगों को डराकर इस पात्र को हथियाने की साजिश रची। पर याद रख, जो शक्ति छल से पाई जाए वो शाप बन जाती है। महाराज, मुझसे गलती हुई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। मैं सच मानता हूं कि गोपाला ही इसके योग्य है। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं अब से गांव वालों की सेवा करूंगा और कभी किसी के साथ छल नहीं करूंगा। देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे माफ कर दें। साधु बाबा,
ये पात्र अब गांव का है। मैं चाहता हूं कि इससे हम सब मिलकर काम करें। खेतों में पानी की कमी है। इस पात्र से निकली दिव्य शक्ति से हम कुओं और तालाबों को भर सकते हैं। भूखे परिवारों को अनाज मिल सकता है। ये पात्र किसी एक की तिजोरी नहीं, बल्कि पूरे गांव का सहारा है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई किसान कर्ज में नहीं डूबेगा। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। पात्र से रोशनी फैलती है। अचानक आसमान से पानी की धारा बहने लगती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। गांव में समृद्धि लौट आई। पंडित जी ने अपने लोभ को त्याग कर सेवा का मार्ग चुना। गोपाला और सावित्री ने गांव को सिखाया कि सच्चाई और करुणा सबसे बड़ा धन है। अद्भुत पीपल का रहस्य अब केवल एक कथा नहीं, बल्कि पूरे गांव की सीख बन चुका था। लोभ और डर इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन सच्चाई और करुणा हमेशा जीतते हैं। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा है। एक गहरी रात और महल के अंदर अंधकार छाया हुआ था। बाहर तेज आंधी चल रही थी। कमरे में विजय सिंह गुस्से से भरा हुआ खड़ा था और मालिनी कमजोर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी जिसके जन्म को अभी बस कुछ ही क्षण हुए थे। मालिनी, तूने फिर से मुझे धोखा दिया। मैंने बार बार साफ कहा था कि मेरे खून में सिर्फ एक बेटा ही होना चाहिए, कोई लड़की नहीं। विजय, ये बच्ची भगवान की देन है, इसे मत ठुकराओ। मुझे समझ नहीं आता कि तू इतनी बेरहमी क्यों दिखाता है। यह भी तुम्हारा ही खून है। भगवान की देन? धिक्कार है ऐसी देन पर। एक लड़की मेरा वारिस कैसे बन सकती है? नहीं, इस अपशकुनी को मैं अपने महल में नहीं रख सकता। नहीं विजय, जरा देखो इसे। ये बच्ची कितनी प्यारी और मासूम है। आखिर इस बच्ची का क्या कसूर जो इसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? विजय सिंह बेहद क्रूरता से झपटकर बच्ची को मालिनी की गोद से छीन लेता है। मालिनी चीख पड़ती है, लेकिन विजय सिंह पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बच्ची को लेकर महल से बाहर चला जाता है। गहरी रात। विजय सिंह घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर चला जाता है। कुछ समय बाद वह एक घने जंगल के बीच पहुंचता है। वहां एक सुनसान स्थान पर अपनी बच्ची को फेंक देता है। बच्ची पास के ही झाड़ी में गिरती है, जिस कारण उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अब कोई बोझ नहीं। विजय सिंह बिना मुड़े घोड़े पर सवार होकर वहां से तेजी से चला जाता है। जंगल में सिर्फ एक नन्ही जान की सिसकियां गूंजती हैं। सुबह गांव का एक साधारण किसान रघु काका और उनकी पत्नी गंगा अपने खेतों से लौटते हुए उस अजनबी स्थान से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई थी। हे भगवान, यह रोने की आवाज कहां से आ रही है? तभी गंगा की नजर पास में पड़ी हुई उस नवजात बच्ची पर गई। गंगा अपने आप को रोक न सकी और उसी क्षण उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। उसकी आंखों में ममता उमड़ पड़ती है। रघु, जरा इस बच्ची को देखो, ये कितनी प्यारी और मासूम है। पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। मुझे तो लगता है कि भगवान ने इसे हम लोगों के पास भेजा है। इसे भगवान का तोहफा मानकर हमें इस बच्ची को अपना लेना चाहिए। लेकिन गंगा, हमारे पास रोज का भरपेट खाना जुटा पाना भी मुश्किल है। अगर हम इसे पालेंगे तो हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? कभी कभी भगवान हमें ऐसी चुनौतियां देते हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। हमें इस मासूम बच्ची को अपना बनाना होगा। ठीक है गंगा, अगर भगवान की यही इच्छा है तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद वह दोनों उसे घर ले जाते हैं। वे लोग उस बच्ची का नाम सीमा रखते हैं। कुछ ही महीनों बाद महल में विजय सिंह का सपना भी पूरा हुआ। मालिनी ने इस बार एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अर्जुन रखा गया। कुछ वर्ष बाद सीमा और अर्जुन बड़े हो गए। एक तरफ सीमा थी जिसने संघर्षों से लड़कर खुद को काबिल बनाया। उसकी आंखों में वह चमक थी जो जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की हिम्मत दिखाती थी। दूसरी ओर अर्जुन था जो बचपन से ही ऐशो आराम में पलता गया और उसके व्यवहार में घमंड तथा बेरहमी की छाप उतर गई। गांव में सुबह का समय।
सीमा खेत में काम कर रही थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। सीमा बेटा, आज तो सूरज से भी पहले खेत में आ गई। आखिर क्यों इतनी मेहनत करती हो? अरे काका, मेहनत से ही तो इंसान अपनी तकदीर बदलता है। उन लोगों के पास में ही गंगा काकी भी खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। बेटी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सीमा इसी तरह अपने छोटे से परिवार में रहकर भी संतुष्ट थी। वह हर दिन रघु काका और गंगा की मदद करती और अपने भविष्य के सपने संजोती। एक शाम गांव की चौपाल पर लोग चर्चा कर रहे थे। सीमा जैसी लड़की पूरे गांव में कोई नहीं है, इतनी समझदार और मेहनती। अरे सच कहा, एक तो वो पहले घर का सारा काम करती है, उसके बाद रघु काका के साथ खेत का भी सारा काम कर लेती है। अगर इसे सही मौका मिले तो यह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकती है। सीमा इन बातों से अनजान थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। महल के एक बड़े कक्ष में अर्जुन अपने दोस्त के साथ बैठा था। चारों ओर सोने चांदी की चमक और नौकरों की भाग दौड़ थी। पता नहीं लोग मेहनत क्यों करते हैं, जब हमारे पास सब कुछ बिना मेहनत के मिल सकता है। क्योंकि हर कोई तुम्हारी तरह राजकुमार नहीं होता। महल में अर्जुन का स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उसे सत्ता का घमंड होने लगा था। एक दिन महल में विजय सिंह और अर्जुन के बीच बातचीत हो रही थी। पिताजी, मैं महल के सारे कामों के लिए एक सेविका चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम चिंता मत करो। मैं आज ही गांव से सबसे मेहनती लड़की को ढूंढ कर लाने का आदेश देता हूँ। फिर महल से कुछ सैनिक विजय सिंह के कहे अनुसार गांव से एक मेहनती लड़की की खोज में आते हैं। सुनो सुनो सुनो, इस सूचना को ध्यान से सुनो। आज इस गांव की किसी एक लड़की की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि राजकुमार अर्जुन ने गांव की सबसे मेहनती लड़की को महल में काम देने का फैसला किया है। यह सूचना सुनते ही गांव के सभी लोगों में खलबली मच जाती है। तभी सबके मन में एक साथ सीमा का नाम ही आता है। गांव के प्रत्येक व्यक्तियों के मुख से सीमा की प्रशंसा सुनकर वे लोग सीमा के घर की ओर चलते हैं। कुछ समय बाद वे लोग वहां पहुंचकर सबके सामने अपनी सूचना को विस्तार से बता देते हैं और सीमा जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गंगा काकी चिंतित हो जाती है। सीमा, तू महल में जाएगी? हाँ माँ, मैं वहाँ जाकर भी मेहनत करूंगी और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूंगी। अगले दिन सीमा महल में आ जाती है। राजकुमार आ रहे हैं, आंखें नीचे रखो। तो तुम हो वह गांव की लड़की जिसको सब लोग बहुत मेहनती मानते हैं? हाँ राजकुमार। देखते हैं तुम्हारी मेहनत मेरे इस राजमहल में कब तक चल पाती है। इसका मतलब मुझे यहाँ खुद को साबित करना होगा। उस दिन के बाद से अर्जुन जानबूझकर सीमा को कठिन से कठिन काम देता है। यह फर्श ठीक से साफ करो, ये इतनी चमकनी चाहिए कि मैं खुद को इसमें देख सकूं। सीमा बिना कुछ जवाब दिए काम में लग जाती है। अर्जुन के जाने के बाद कुछ समय बाद मालिनी भी कुछ दूरी पर खड़े होकर सीमा को देखकर स्वयं से बोलती है, ये लड़की, इसकी आंखें कितनी जानी पहचानी सी लगती हैं। अगले दिन जब महल के आंगन में सीमा सफाई कर रही होती है तो अर्जुन एक सैनिक के साथ फिर से उसे परेशान करने आ जाता है। क्या हुआ गांव की लड़की, अभी से हार मान ली? अब तो महल से भागने का मन कर रहा होगा। राजकुमार, हार मानना मेरी आदत नहीं और अपने कर्तव्य से डरकर पीछे हटना मुझे आता नहीं। कर्तव्य से डरकर तो वे लोग पीछे हटते हैं जिनमें उन्हें निभाने की क्षमता नहीं होती। इसके बाद अर्जुन सीमा के मुंह से अपने प्रति ऐसी बात सुनकर वहां से गुस्से में चला जाता है। ये गांव की लड़की अपने आप को क्या समझती है कि ये कहीं की राजकुमारी है?
आखिर मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? और जब से ये इस राजमहल में आई है तब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कहीं मेरी जगह न ले ले। मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं अपने इस अपमान का बदला तो लेकर ही रहूंगा। अर्जुन मन ही मन में सीमा के खिलाफ साजिश रचने लगता है। एक रात अर्जुन सीमा को महल की छत पर बुलाता है। सीमा, यहाँ से महल का नजारा कितना सुंदर दिखता है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे सिर्फ यह दिखाने के लिए बुलाया है। तभी अर्जुन अचानक उसे जोर से धक्का देने की कोशिश करता है। सीमा थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन वह पहले से सावधान थी, तो आखिरी पल में उसने अपने आप को गिरने से बचा लिया। राजकुमार, ये आप क्या करने जा रहे थे? तभी यह सब एक सैनिक और मालिनी ने भी देख लिया। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? अर्जुन सकपका जाता है। विजय सिंह भी वहां आ जाते हैं। अर्जुन, तूने एक लड़की पर हाथ उठाने की कोशिश की। सीमा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह शांत रहती है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए राजा साहब, लेकिन यह सच सबके सामने आना चाहिए। मालिनी अचानक सीमा के पास आती है और उसकी कलाई को गौर से देखने लगती है। उसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आ जाते हैं। सीमा, ये वही निशान, ये मेरी बेटी है। महल के दरबार में सन्नाटा पसरा जाता है। मालिनी की आंखों में आंसू हैं। विजय सिंह स्तब्ध खड़े हैं। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा है। सीमा भी भावुक है, लेकिन संयमित। राजा, ये हमारी ही बेटी है जिसे तुमने जन्म के बाद छोड़ दिया था। विजय सिंह के चेहरे पर पछतावे की छाया उभरती है। वह सीमा की ओर देखता है। सीमा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वह अपने स्वाभिमान को बनाए रखती है। राजा साहब, मैं सिर्फ एक किसान की बेटी हूँ। मुझे किसी महल की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ अपनी पहचान चाहिए। अर्जुन आगे आता है और पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह शर्मिंदगी दिख रही है। सीमा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी ही बहन हो। सीमा कुछ नहीं कहती, बस अर्जुन की आंखों में देखती है। तभी पास में खड़ी मालिनी अपने आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में सीमा से कहती है, अब ये महल तुम्हारा भी है बेटी। विजय सिंह सिर झुकाकर सीमा के पास आता है। सीमा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? सीमा एक पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन भूल नहीं सकती। वहां पर उपस्थित सभी लोग मौन हो जाते हैं और मालिनी विजय सिंह की ओर देखती है। सीमा को उसकी पहचान से कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो मालिनी। अगर मैंने वर्षों पहले तुम्हारी बात मान ली होती तो आज सब कुछ ठीक होता, परंतु तुम चिंता मत करो। अब हमारी पुत्री पुनः हमारे पास लौट आई है। और हाँ पुत्री, आज से राजमहल तुम्हारा है। तुम ही हो इस विरासत की असली उत्तराधिकारी। आज से ये विरासत अनचाही नहीं रहेगी। पिताजी, जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलता है। मैं जानती हूँ कि आप भी अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस दिन के बाद से सीमा अपनी विरासत को पा गई है, लेकिन वह घमंड और ऐश्वर्य के बजाय अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए जानी जाएगी।